बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे बहन भाइयों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी मैं आपके लिए आज चिकन रेशमी कबाब लाई हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने 2 अदद मीडियम प्याज लिए थे, 4 सब्ज़ मिर्चें ली और 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के लिए और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया और इसको मैंने मशीन से कीमा करवा लिया है। मैंने 22 से बड़ी मशीन से करवाया क्योंकि हमें इसका चिकन रेशमी कबाब बनवाने थे, तो इसके लिए मैंने 2 मरतबा मशीन से कीमा करवाया है। तो जी आपने भी ऐसे ही करना है। तो जी मैं आपको अब बनाना सिखाऊंगी चिकन रेशमी कबाब। मैं अब इसमें कुछ मसाला जार डाल रही हूँ। मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड की है इसमें और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर 1-1 टेबल स्पून डाल रही हूँ और गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें। तो मैंने इसमें गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया है। तो जी मैं इसमें नमक 1 टेबल स्पून डालूँगी। मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया था, इसके लिए ये सब चीज़ें ठीक हैं। मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी से ये कीमा बहुत अच्छा बनेगा, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आएगी और ये टूटेगा भी नहीं। तो इसको हम अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आपने भी घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। तो जी हम इसको अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद हम फ्रिज में रखेंगे 1.5 घंटे के लिए। तो जी 1.5 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है हमने। 1.5 घंटे से पहले नहीं निकालना, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो जी अब ये देखें, हमने इस तरह इसको मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। ये देखें ये कितना नरम है। इसकी सख्त हार्ड करने के लिए हम 1.5 घंटा डीप फ्रीज़र में रखेंगे। तो उसके बाद मिलते हैं जी। ये देखें ये बहुत नरम है अभी। तो जी आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो जी हमने 1.5 घंटे के बाद चिकन की रेशमी कबाब बनाने के लिए कीमा निकाल लिया है। तो ये देखें हमने इसको फ्रिज में 1.5 घंटे के लिए छोड़ा था। अब हम एक स्टिक लेंगे। ये स्टिकें बहुत बारीक हैं, ये देखें। तो इसको हमने 4 ले लिए कि इसका चिकन रेशमी कबाब का सुराख थोड़ा सा मोटा हो। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हम इसको स्टिक के ऊपर चढ़ाएँगे। स्टिकें मैंने थोड़ी सी गीली कर ली हैं। हम हाथों पे ऑयल और वो पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने घी डाला था, तो इसकी वजह से ये बहुत आराम से स्टिकों के ऊपर चढ़ जाएगा। तो नरम हाथ से आपने चिकन रेशमी कबाब को तैयार कर लेना है इस सीखों के ऊपर। तो जी देखें ये कितना सही बन गया। देखें कहीं जी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो जी ये देखें हमारे चिकन रेशमी कबाब सीखों पर मैंने चढ़ा लिए हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करूँगी। आपने फ्लेम मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ये वरना अंदर से पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। तो जी हम इसको एक एक करके रखते जाएंगे। आपने तवा ही लेना है, फ्राई पैन में नहीं बनाना क्योंकि ये स्टिकें बड़ी होती हैं और तवे पे बनेंगे। तो ये थोड़े से फासले पे रखिएगा क्योंकि इसमें जब पानी निकलेगा तो ये चिपकने लगेंगे एक दूसरे के साथ। तो हमने इसको साइड आहिस्ता 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि ये कच्चे साइड चेंज करेंगे ये तो टूटने लगेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इनकी साइड चेंज करते हुए जाना है और आपने एक कपड़ा लेना है और इनको हल्के हाथ से प्रेस करके इसको उतार के रखते हुए जाना है ताकि ये अंदर से पकते हुए जाएं। तो हमने ये देखे पहले भी साइड पे रखे हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता हम इनको फ्राई कर रहे हैं। 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये चिकन रेशमी कबाब तैयार हो जाते हैं। तो जी इंशाल्लाह ये आपके छोटे बड़े बच्चों सबको पसंद आएंगे चिकन रेशमी कबाब। तो हमने बाहर से कोई मसाला नहीं डाला, सारे मसाले घर के डाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें हमारे चिकन रेशमी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो जी ये देखें हमारे चिकन रेशमी कबाब तैयार हो गए हैं। देखें कितने सॉफ्ट
और कितने खूबसूरत हैं और कितने जूसी बने हैं। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो जी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। फ़ी अमानुल्लाह।